नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी की तीसरी इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, यहाँ पर हमें एक QR कोड भी दिया हुआ है जिसे स्कैन करके आप इस इकाई से संबंधित वीडियो या तो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स जो पाठ है, इसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। सबसे पहले कोकिला पारेख जी का परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति यानी कि PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान रहा है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार यह जो इकाई है जो अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में है, इसकी लेखिका कोकिला जी पारेख है जो गुजरात की रहने वाली है और उन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों में लेखन कार्य किया है। साथ ही वे समाज सेवा से भी जुड़ी हुई और हिंदी प्रचार प्रसार एवं महिला जागृति में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। इस इकाई में हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे उसके बारे में भी यहाँ हमने देखा कि क्या क्या सीखने वाले हैं। सुनीता विलियम के साथ साथ हम अंतरिक्ष के बारे में भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सुनीता विलियम्स का जीवन के बारे में, जो पाठ हमें दिया है उसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम सुनीता जी की ये जो छवि तस्वीर दी हुई है देख लीजिए आप। सबसे पहले वाचन करेंगे और साथ में उसका सारांश भी समझते जाएंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई। तो जब 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन आता है, तो मानो कि अटलांटिस यान पृथ्वी पर वापस पहुंचा और उस वक्त पूरी दुनिया की जो उत्तेजना थी वह उत्तेजना थी, क्योंकि उस प्लेन में था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वे उच्च से उच्च पद पर आसीन हैं। इसी का एक जीता जागता उदाहरण सुनीता विलियम्स है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी महिला कल्पना चावला, जो भारत की करनाल की रहने वाली थी, हरियाणा के करनाल की, जिनका वापस आते वक्त स्पेस अकस्मात में जो उनका स्पेस शटल था उसमें अकस्मात हुआ था और उनकी पूरी टीम शहीद हुई थी, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उसमें उनका देहांत हुआ था। तो कल्पना चावला थी जो भारत की थी और इसके बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुनीता विलियम्स भारत की मूल की है, भारतीय मूल की है। इसलिए हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, जो कि हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की थी। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। जो महिला और पुरुष दोनों में सबसे प्रथम जाने वाले थे वे है राकेश शर्मा। ओके, नाम याद रखिएगा। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। अर्थात कल्पना चावला आते वक्त, जिस तरह हमने पहले जाना कि वापस आते वक्त
कल्पना चावला का अकस्मात हुआ और उनमें उनका देहांत हो गया था। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है कि उनका सरनेम विलियम्स है और ज़्यादातर विलियम्स सरनेम गुजरात में नहीं देखे जाते। वैसे गुजरात में भी हो सकते हैं क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी गुजरात में भी है, लेकिन हमारे मन में फिर भी प्रश्न उठता है कि वो भारतीय कैसे है क्योंकि वो अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, खास ध्यान रखिए, सुनीता भारत की नागरिक नहीं है, उन्हें भारत का नागरिकत्व प्राप्त नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी जो थे उनका नाम था दीपक भाई पंड्या, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दीपक भाई पंड्या जो थे उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासण गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वे अमेरिका गए, यानी हमेशा के लिए परमानेंटली वो अमेरिका सेटल हो गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे। तो सुनीता जी के पिताजी जो थे वो न्यूरो सर्जन थे। न्यूरो सर्जन यानी जो मस्तिष्क की, हमारे दिमाग की सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऐसे डॉक्टर। उन्होंने उर्सबाइन बॉनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की थी। उन्होंने वहाँ जाकर उर्सबाइन बॉनी, यानी कि सुनीता की माता का नाम था उर्सबाइन बॉनी, ऐसी युगोस्लावियन यानी कि युगोस्लाविया की रहने वाली युवती से शादी की थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता 3 संतान थे, यानी सुनीता, जय और दीना ये तीनों उनकी संतानें थी और सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी सन को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ होता, तो यहाँ से आपको उसकी जानकारी प्राप्त होती है कि 1965 ईस्वी सन को, यानी कि सुनीता को हम सुनीता कहते हैं लेकिन वो बहुत उम्र वाले हैं उनके, क्योंकि 1965 की साल में उनका जन्म हुआ है। ओके, तो मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी थी क्योंकि वो अमेरिका में और उसके पिताजी डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन थे और वहाँ के वातावरण ही मुक्त होता है। तो मुक्त वातावरण में पली बड़ी थी, उन्हें कुछ भी करने की छूट थी, तो साहसिक वृत्तियाँ उनमें उभर सकी थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। तो इतने सारे खेलों में वे भाग लेती थी। ये सब तो आपको पता ही होगा। स्विमिंग यानी तैराकी, तैरना, घुड़दौड़ यानी घुड़सवारी, बाइकिंग यानी बाइक या साइकिलिंग करना, स्नोबोर्डिंग यानी जो बर्फ़ होती है उसके ऊपर बोर्डिंग करते हैं वो, धनुर्विद्या, आर्चरी जैसे बहुत सारे साहस भरे खेलों में, ज़्यादातर जहाँ पर लड़के भाग लेते हैं ऐसे खेलों में भी वे भाग लेती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। यह भी पूछा जा सकता है कि घर वाले उन्हें क्या कहते थे प्यार से, तो सुनी कहा जाता था। 6 साल की उम्र में सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा कर दिखाना है। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नील आर्मस्ट्रांग किस साल में अवकाश में गए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब वे 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। मतलब कि आपको 1965 + 6 ना कर देने पर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा 1971। तब से मन में निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा ही कर दिखाना है। मतलब कि तब से उनके दिमाग में ये तय हो गया, उनके मन ने ये निश्चय कर लिया कि मुझे भी इस तरह का कुछ अनोखा काम करना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई जहाँ पर उनके माता पिता रहते थे। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में उन्होंने स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद वे नेवी एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद भी प्राप्त कर चुकी थी। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्होंने, यानी कि हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम उन्होंने माना और पायलट बनना चाहा।
अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। यानी कि पायलट तो वो बन ही गई थी, लेकिन पायलट होने के बावजूद अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री बहुत कम होते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाना और पायलट होना इनमें बहुत फ़र्क होता है। तो पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम मानकर वो पायलट बन गई और उसके बाद हिम्मत नहीं हारी और प्रयत्न करके वे नासा में जाने में भी सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत है। नासा अमेरिकी अवकाशीय एक संस्था है जो अवकाश में रिसर्च करने का कार्य करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, परंतु अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी यानी कि अपने साथ पढ़ने वाले माइकल विलियम्स के साथ शादी की और सुनीता पंड्या से वे सुनीता विलियम्स बन गई। तो इस तरह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। प्रश्न पूछा जाता है कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो उन्होंने अपने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स के साथ शादी की और वह सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल ने भी सुनीता को उसकी पढ़ाई या तो उसके जो सपने थे उसे साकार करने में उसका साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अंतरिक्ष में जाकर वापस लौटना यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है, ज़्यादातर हादसे होते हैं, लेकिन जो सकुशल वापस लौटते हैं तो बहुत ही बड़ी सिद्धि होती है। इसलिए भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला के साथ भी काम किया था और उनका कहना है कि नासा में कल्पना के साथ काम करना उनके लिए एक बेहद सुखद अनुभव था। हालांकि उन दोनों की रुचि यानी कि इंटरेस्ट काफ़ी अलग अलग थे, दोनों के विचार अलग थे, लेकिन फिर भी भारतीय होना, भारतीय मूल का होना उन्हें एक सूत्र में पिरोए रखता था, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े रखता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता विलियम्स का मानना है। यहाँ पर सुनीता की जो अपना जो कॉस्ट्यूम होता है, स्पेस कॉस्ट्यूम, उसकी फ़ोटो दी हुई है। तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि सुनीता को नासा के लिए कब चयनित किया गया? तो जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। अब चयनित होने के बाद तुरंत स्पेस में नहीं, यानी कि अवकाश में नहीं भेजा जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का हिंदी शब्द है प्रशिक्षण। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं होती है। हमें लगता है कि कितना मज़ा आता होगा वहाँ पर, लेकिन ज़िंदगी आसान नहीं होती है। वहाँ पर ज़िंदगी मौत को साथ लेकर चलती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो हमारी धरती नहीं होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है और बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसलिए सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन होता है। लौटने में बहुत मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, यानी कि हम सोच नहीं पाते, कई बार निर्णय नहीं कर पाते, दिमाग काम करना बंद कर देता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, यानी ट्रेनिंग लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान तथा रूस यानी रशिया में रहकर उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। तो गोताखोरी यानी कि पानी में गोता लगाना, डुबकी लगाना। तो जब हम पानी में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा वजन कम हो गया हो, उसे ही भारहीनता कहते हैं, और ज़्यादातर हमारा भार कम लगता है। तो इसी प्रकार स्पेस में, अवकाश में, शून्य अवकाश में भी ऐसा ही होता है। तो इसी अनुभव के, पानी में गोताखोरी यानी कि डुबकी लगाने के अनुभव की वजह से उन्हें स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता मिली। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में भी उन्होंने जाना कि वहाँ पर कौन सी समस्याएं आ सकती है, क्या क्या जानकारियाँ उनके ज़रूरी थी, वो सब कुछ उन्होंने अपनी ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दरमियान प्राप्त की।
वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अब सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद, सारी मुसीबतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, इतनी सारी ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेने के बाद वे खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही और इसीलिए उन्होंने 9 दिन तक पानी के अंदर रहने का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। ये कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं होती है विद्यार्थी मित्रों, बहुत समय लगता है इसमें, और जब तक आप तैयार ना हो जाओ तब तक जो भी अंतरिक्ष यात्री है उसे भेजा नहीं जाता। इसीलिए यह प्रशिक्षण खत्म होने में करीब करीब 8 साल लगे, बहुत लंबा समय होता है। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिक अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। तो जो अभियान था उसका नाम था डिस्कवरी अभियान। वो फ्लोरिडा से उठकर कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई थी। अभियान का इंग्लिश वर्ड होता है मिशन। और 10 दिसंबर 2007 को अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। याद रखिए कितनी स्पीड से फरता है ये अंतरिक्ष अड्डा जो होता है स्पेस में। अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि एक प्रकार का बनाया हुआ घर जहाँ पर जाकर ये लोग रहते हैं और रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं। तो उसकी स्पीड जो होती है, जिस प्रकार बाकी सारे ग्रह घूमते रहते हैं, उपग्रह घूमते रहते हैं पृथ्वी की चारों ओर, उसी प्रकार यह भी पृथ्वी की ओर ऊपर घूमता रहता है। तो उसकी घूमने की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो थी प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में 27,744 किलोमीटर की स्पीड थी। इतना अंतर वो काटता था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। और यह अड्डा जो है, ये जो स्टेशन है, वो पृथ्वी के एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर 15.7 चक्कर काटता है, यानी करीब करीब 16 चक्कर काटता है। 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर उन्होंने 2,967 बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। स्पेस वॉक करना यानी हवा में चलना। तो कितना समय तक चली थी वो? 29 घंटे और 17 मिनट तक चलकर उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री भी वह बन चुकी थी। 4 घंटे और 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी, यानी ये भी उनका एक रिकॉर्ड था। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो उन्होंने 42 किलोमीटर 4 घंटे और 24 मिनट में काटकर प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनी थी और मैराथन जीता था। इस प्रकार ये भी रिकॉर्ड उनके नाम था। और इसके अलावा 128 दिन और 4 घंटे रहने का जो रिकॉर्ड था शैनन ल्यूसी नाम के अंतरिक्ष यात्री का, उसे भी तोड़ दिया। यानी कि इससे भी ज़्यादा 128 दिन और 4 घंटे से ज़्यादा सुनीता अंतरिक्ष में रह चुकी थी। सुनीता विलियम का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। यानी कि अवकाशयान जो होता है, तो जब अवकाश में ले जाता है तो स्पेस स्टेशन जो होता है वहाँ पर रहकर व्यायाम यानी कि कसरत या तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सकती, वो अकड़ ना जाए, सख्त ना हो जाए, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। जैसे कि साइकिल चलाना, कौन कौन सी व्यायाम वहाँ पर की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है? साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना बिल्कुल मुश्किल होता है और रोज़ डिब्बाबंद भोजन खाना, भारहीनता यानी कि बिल्कुल हमारे अंदर वजन ही ना हो, भारी ना हो ऐसा लगना, शरीर के लचीलेपन में तीव्र गति से खत्म होना, यानी कि हमारा जो फ्लेक्सिबल शरीर होता है, हम जिस तरह से चाहे मोड़ सकते हैं अपने हाथ, उंगलियां, गर्दन, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और धीरे धीरे कड़क या कठोर बनता जाता है, जिससे तकलीफ हो सकती है। हड्डियां इस तरह से बन जाएगी जो कभी भी टूट सकती है और
मांसपेशियों में भी ऐसी तेज क्षति जैसी समस्याएं आती है। यानी कि बहुत मुश्किल होता है अंतरिक्ष यात्रा में वहाँ पर रहना। सोना मुश्किल हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप सोएंगे कहाँ? सोने के लिए आपको बिस्तर चाहिए और आपको भार लगे तब आप नीचे सोए हो ऐसा महसूस होगा, लेकिन अंतरिक्ष शून्य अवकाश में आपको आप सो रहे हो ऐसा महसूस ही नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में यानी कि स्पेस सेंटर में 6 महीने का प्रवास किया और प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण और शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। तो उन्होंने अंतरिक्ष में क्या काम किया, ये यहाँ से आपको मिल सकता है उसका उत्तर कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए अपने ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। तो उन्होंने अपने ब्लड सैंपल वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की घटना, वहाँ का वातावरण बदलता रहता है, तो उस समय बारी बारी से अलग अलग समय पर लिए गए ब्लड सैंपल व न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुँचाती रही। सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, हमारी धरती। वहाँ पर जाकर हमें हमारी पृथ्वी लगती है, वहाँ से हम देश की बात नहीं करते, हमारी दुनिया की बात करते हैं। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। हम अपनी धरती, अपनी पृथ्वी को आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए कैसे बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों देश, सीमाएं, जाति, ज्ञाति, धर्म आदि विवादों में उलझे रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात की है सुनीता ने कि ऊपर से हमें केवल दुनिया दिखती है, धरती दिखती है और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। भविष्य की आने वाली पीढ़ी के लिए हमें उसे किस तरह से बचाना है ये सोचना चाहिए, ना कि हमें अलग अलग विवादों में उलझे रहना चाहिए। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। यानी कि यहाँ से कोई अलग अलग देश या सीमाएं नहीं दिखती, यहाँ से पूरा सुंदर ग्रह दिखता है, सुंदर इलाके दिखते हैं और कुदरत के सुंदर नज़ारे दिखते हैं। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। तो 19 जून 2007 को जब वे वापस आए तो उसमें 7 अंतरिक्ष यात्री थे। उसके अलावा पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। यानी कितना समय वह रही? 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट तक रही और उन्होंने शैनन लूसी का 188 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उनकी वापसी हुई 22 जून 2007 को। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह उसे साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा और बनाना होगा। इस तरह से हम नारी के महत्व के बारे में भी सीख सकते हैं। सुनीता विलियम का जीवन नारी महत्व का और नारियों को प्रेरणा, नारी शिक्षा को प्रेरणा देने वाला बना हुआ है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए देखते हैं शब्दार्थ के अर्थ, शब्दों के अर्थ। शान यानी गौरव, परीक्षण यानी जांचना, अंतरिक्ष यानी अवकाश या तो आकाश, इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, बुलंदी यानी ऊंचाई, दिवा स्वप्न यानी दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। मैसाचुसेट्स, तो मैसाचुसेट्स एक अमेरिका का राज्य है। और न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास यानी कि कॉलेज का अभ्यास। परास्नातक यानी स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन यानी कि उसे दूसरी डबल ग्रेजुएट कहा जाता है इंग्लिश में। और चहेती यानी प्यारी, लाडली। एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। और प्रशिक्षण यानी तालीम। चयन यानी पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल या तो तकलीफ। कुछ मुहावरे दिए हुए हैं यहाँ पर। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। उदाहरण आप वाक्य भी बना सकते हो कि सुनीता ने परंपराओं की बेड़ी तोड़ एक नया रिकॉर्ड
स्थापित किया। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व निखारना। पढ़ाई कर कर हर कोई अपने अस्तित्व को साकार रूप दे सकता है। यादें ताज़ा होना, बातें याद आना। जैसे हम गांव गए, हमें हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। तो हमें अपने परिवार के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरो कर रखना चाहिए। खतरों से खेलना यानी भयावह चीज़ों से पाला पड़ना। खेत में काम करना कोई खतरों से खेलने से कम नहीं होता है। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। कल्पना चावला ने भारत का सर ऊंचा किया। तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।